बंधुओं, 2005 से जुड़ा हुआ रामपाल जी का एक भगत जिससे मैंने बात किया। भाई, रामपाल जी ने समाज को इतना अंधा बना के रखा है। इस व्यक्ति को धर्मशास्त्रों के विषय में थोड़ा सा भी पता नहीं। तो आप लोग खुद सुनिए मैंने उनसे क्या सवाल किया था और रामपाल जी के भगत ने मुझे क्या जवाब दिया। हेलो। जी सर, सत्याएब जी, सत्याएब बोलो जी। कैसे हो? जय जी गुरु जी की। आप सुनाओ। थोड़ा जानकारी चाहता हूँ आपसे। बोलिए। तो मतलब रामपाल महाराज जी का मैं काफी सत्संग सुनता हूँ। तो हम्म। वो ना भगवत गीता की जो अध्याय 7 है उसका हम्म। श्लोक संख्या 12 से लेके 15 तक का रेफरेंस देते हम्म। हुए कहते हैं कि यहाँ कबीर हम्म। परमात्मा की भक्ति लिखी हुई है। हम्म। तो इसी का निराकरण चाहता हूँ मैं, क्या ये सही है? तो उसमें ये बताया है कि तीनों गुणों के बारे में जानकारी दी है कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। हाँ। यानी वो तीनों गुणों से ऊपर किसी को नहीं जानते, ना उसके बारे में भक्ति करते हैं। हाँ हाँ। उनसे उनके बारे में गीता ज्ञानदाता कहते हैं कि भाई इनसे ज्यादा तीनों गुणों के द्वारा जो जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन्हीं को पूर्ण परमात्मा मानकर इन्हीं की भक्ति करते हैं, हम्म। है ना। वो उसके बारे में बताया कि भाई उनको जो निकृष्ट बताया है, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों गुण हो गए ना। हम्म। तो इनकी जो भक्ति में ही लीन है, इनसे अतिरिक्त किसी को नहीं मानते। उनके बारे में बताया है कि वो मनुष्यों में निज दूषित कर्म करने वाले प्राणी मुझको नहीं बचते, यानी इनसे ज्यादा गीता ज्ञानदाता लाभ दे सकता है जो ब्रह्म है। अच्छा। तो इसके बारे तो में ये पॉइंट बताया है इन 12 से 15 में। तो हाँ, तो मतलब ये ऐसा है ना कि वो कौन है? क्या वो कबीर परमात्मा है? आप जो है ना, गुरु जी का सत्संग आपने पुस्तक पढ़ी है, सत्संग सुनने हैं। हाँ हाँ, सत्संग भी सुना है और ज्ञान गंगा पुस्तक से मैंने गीता का भी मेल किया है। हाँ। तो वो तो कहते हैं कि वो कबीर परमात्मा है। जो ये श्लोक संख्या 13 है जिसमें ये हम्म। कहा गया, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों हम्म। प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। हम्म। इसीलिए हम्म। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तो वो अविनाशी हम्म। कौन है? कबीर परमात्मा ही है, रामपाल जी तो बोलते हैं। नहीं, ये ब्रह्म ने अपने बारे में कहा है कि मुझ अविनाशी गुना, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये चार पुरुष जिसको बोलते हैं। अच्छा। हम्म। तो मतलब आप जो है ना रामपाल अभी जी। हाँ जी। आप जो है ना अभी इस ज्ञान को और थोड़ा सा गहराई से समझो। आपके नहीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इसमें। नहीं नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन श्लोक हम्म। श्लोक संख्या 14 में तो ये भी कहा है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष हम्म। केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार बिल्कुल से बिल्कुल। तर जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये भी तो कहा है, परंतु रामपाल जी ने तो हाँ ये जी, श्लोक दिखाया ही नहीं। ने दिखाया है। नहीं दिखाया। दिखाया उन्होंने है। सप्तम अध्याय की, एक सेकेंड, श्लोक संख्या 12, 13 और 15, हम्म। 15 श्लोक में ये कहा गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या जिसकी भक्ति भक्ति किसकी करनी चाहिए? कबीर परमात्मा की ना, गीता के अनुसार। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तो ठीक है वो ना। पूर्ण कौन है? परमात्मा कौन? वो कबीर परमात्मा है। हाँ, तो ये गीता में कहाँ है? कबीर परमात्मा लिखा हुआ कहाँ है गीता में? नाम नाम नहीं लिखा है, लेकिन संकेतों में बताया है। नहीं नहीं, भगवत गीता में अगर वो कबीर परमात्मा ही है तो भगवत गीता में तो कबीर परमात्मा का नाम होना चाहिए ना। वो वेदों में लिखा है, कबीर परमात्मा की वाणी में है, वेदों में है। नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं होता है। श्लोक दिखाएंगे भगवत गीता से और कबीर परमात्मा को दिखाएंगे वेदों से। भगवत गीता का अगर श्लोक लिया है और वो अपने सत्संग में भी बोलते हैं, अष्टम अध्याय में कबीर परमात्मा का भी नाम है, ऐसा बोलते हैं। वो कवि में शब्द आया है सर, उसका अनुवाद करता हूँ ना, सर्वज्ञ किया है। नहीं, जिन्होंने भी अनुवाद किया है ये हमारे हम्म। परंपरा के अनुसार है ना। हम्म। ये तो हमारे परंपरा के अनुसार है। आज के समय अगर रामपाल जी आके बोलेंगे कि यहाँ कबीर होना चाहिए था, ये तो नहीं होगा। कोई नहीं, आप जो है ना गुरु जी के सत्संग सुनो, आपको सारा पता लग नहीं, जाएगा। गुरु जी ने जो सत्संग किया उसके बारे में विस्तार से समझाया है। सत्संग तो मैं सुनता हूँ। भगत जी, आप कितने सालों ठीक से है। जुड़े हुए हैं इनसे? हम 2005 से जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, आप बोल सकते हैं क्या भगवत गीता की जो सप्तम अध्याय है
उस अध्याय का नाम क्या है? नाम देखना पड़ेगा उसमें, लेकिन हमें तो ज्ञान से मतलब है ना। हाँ जो हाँ ज्ञान, तो जो गीता ज्ञान, मतलब जो गीता ज्ञानदाता ज्ञान दे रहा है, हाँ हाँ हमें उस ज्ञान से मतलब है। तो भगवत गीता की जो सप्तम अध्याय है उस अध्याय के बारे में मतलब जानकारी नहीं है आपको, है ना? नहीं, आप नाम पूछ रहे हैं ना, अध्याय का नाम क्या है। हाँ तो मतलब इसके अध्याय के विषय में आपको पता नहीं, इसका प्रथम श्लोक क्या कहता है ये जानते हैं? नहीं, जो देखो ऐसा है, वन में कितनी सारी जड़ी बूटी होती हैं, ठीक है ना। अब सभी के बारे में जानना, जो हमारे काम की चीज हम बोलेंगे ना उसमें से। और मतलब आपके मतलब के अनुसार गीता से जो अच्छा लगता है वही ले लेंगे, है ना? नहीं, जो ज्ञान के अनुकूल चीजें हैं वो लेंगे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को नहीं रोग है, तो जो भगवत उसके गीता काम में की चीजें वो तो लेगा वो। नहीं, भगवत गीता में तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि इसमें ज्ञान नहीं है। ऐसा तो किसी भी श्लोक में नहीं दिखाई देता किसी को भी, है जी? नहीं, भगत ज्ञान जी, तो है उसमें, ये तो। हाँ जी, है जी? ये कब कहा कि भाई ज्ञान नहीं है, गीता में ज्ञान तो है। हाँ तो आप बोल रहे हो ना कि हम अपने मतलब का लेंगे, तो रामपाल जी बीच बीच में से एक दो श्लोक उठा के प्रस्तुत कर देते हैं और पूरा जो अध्याय है नहीं इसके विषय में तो दिखाते ही नहीं, बोलते ही नहीं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये समझिए, वो जो हमारे काम की चीज है, जो हम मतलब जो वेदों के अनुसार ज्ञान है, वो गीता जी में संक्षिप्त रूप में लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ तो तो भगवत जो गीता वेदों के से ज्ञान की या कबीर परमात्मा ज्ञान की पुष्टि करता है, वो चीज गुरु जी दिखाते हैं उसमें कि भाई देखो, कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में ये बताया, ये लिखा है, और गीता जी में भी ये लिखा है। नहीं, गीता में लिखा है, लेकिन रामपाल महाराज जिस तरह से गीता की श्लोकों को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, एक दो श्लोकों को प्रस्तुत कर देते हैं। उसी सप्तम अध्याय में देखिए, ये श्लोक संख्या 3 में भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दताति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वित्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरी परायण होकर मुझको तत्वों से यथार्थ रूप से जानता है। ये श्लोक तो रामपाल जी दिखाते ही नहीं है। नहीं, तो वो मैंने बताया ना कि जो जिस चीज का गुरु जी प्रमाण देते हैं उस चीज को दिखाते हैं। अब ऐसे तो सर्व ग्रंथों को दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उन्हें समझाने में। अच्छा, मतलब क्या है इसके, आप लोगों की इच्छा के अनुसार आप लोग श्लोकों को लेते हैं, है ना भगत जी? हाँ जी। आप लोगों की इच्छा के अनुसार आप लोग श्लोकों को लेते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो इस अध्याय का नाम बताइए जरा और इसका प्रथम श्लोक जरा बताइए, इसमें क्या कहा गया है ये जरा सुनना चाहता हूँ मैं। नहीं, नाम से हमें क्या लेना, हमें तो ज्ञान से लेना है ना। तो अगर नाम से आप जो नहीं लेना है, नाम से नहीं लेना है तो इसका ज्ञान कैसे समझ पाओगे आप? सुनो, आप जो है ना, अगर गुरु जी ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सत्संग सुनो, ठीक है ना। सत्संग तो आप लोग तो यही कह देते हैं ना, सत्संग सुनो सत्संग सुनो। कितना सत्संग सुने, उनकी बातें सुन सुन के गीता से हम मिला रहे हैं भाई, एक भी बातें उनकी सही नहीं है, इसीलिए तो कॉल लगाया मैंने। नहीं 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 नहीं, उनकी सारी बातें सही हैं, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप जो है ना, सुनो, उनकी अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती तो आप आश्रम का जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। नहीं, उससे भी संपर्क किया। आप ये बताइए, अगर ऐसा नहीं है तो आपके गुरुजी ने तो भगवत गीता के जो सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक है भाई, उसको तो किसी भी उनकी ग्रंथ में, ना तो उनकी वीडियोस में, कहीं उनकी सत्संग में हमें सुनाई दिया। आज तो बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ ना उनको। अगर आप सुनते तो ना आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता। आप सत्संग सुनिए, अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती तो आप आश्रम में जो हेल्पलाइन नंबर है उनमें बात करिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपके पास जवाब नहीं है ना? नहीं, आप आश्रम के हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिए, ठीक है। नहीं नहीं, तो आपके पास जवाब नहीं, आप 2005 से जुड़े हुए हो ना भगत जी। हेलो। अंत में भगत जी भाग गए क्योंकि भगत जी ने ये जान लिया उनके गुरुजी का जो ज्ञान है वो बिल्कुल ही मिथ्या है, झूठ है।